अब मैं समांतर माध्य ज्ञात करने की एक विधि और बता रहा हूँ। अब विधि अगर पेपर में आए कि इस विधि से निकालो, अच्छा इसमें एक रीज़न भी होता है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हैं अगर वो बड़ी हों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और क्लास इंटरवल की, तो फिर हम इस विधि से निकालते हैं तो फिर थोड़ा इजी पड़ता है क्वेश्चन जो है करने को। आप डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इससे क्या होता है थोड़ा सरल हो जाता है। अब जैसे ये है, इसका क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ एक, मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब ये लिया मैंने क्वेश्चन जो है, ये आपकी एक तरह से एक्सरसाइज है, ये 13.1 है ये, इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो इसमें हमें ये दे रखा है 500 से 520 और 520 से 540 और 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600। अब उसके बाद में 12, 14, 8, 6 और 10 ये हमारी एफ है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारी एफ है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, क्लास इंटरवल की सहायता से एक्स निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एक्स। तो जब हम इसकी एक्स निकालते हैं अब इसमें एक्स हम इन दोनों का सम करके तब निकालते हैं 2 से डिवाइड करके। तो इन दोनों का हम सम करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 520 में हमने जैसे सम किया 500 को, तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया इतने। अब इसमें फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 2 5 या 10, फिर 2 उतार लिया हमने, 2 बन जा 2, फिर 0 में न आने की 0। तो ये है, ये हमारी वैल्यू निकल के, पहले हमने 520 को ऐड किया तो ये 2 आ गया, इतना आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 510 आ रहा है। तो ये निकल के आया हमारा 510। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसको ऐड करेंगे। 520 में 540 ऐड कर लीजिए तो 0, 6 ये इतना आ गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10, फिर 6 उतार लिया, फिर 2 3 या 6, फिर 0 उतार लिया, 0 में नहीं आने की 0। तो ये कितना आ रहा है, 530। ये हमारा कितना आया, 530। अब इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, सॉरी 2 का नहीं, 20 का डिफरेंस है। तो आप 20 ऐड करके नीचे लिखते जाइए। तो इसमें ऐड किया हमने 20 तो ये हो गया 550, फिर इसमें ऐड किया 20 तो ये हो गया 570, फिर इसमें ऐड किया 20 तो ये हो गया 590। अब ये जो विधि होती है इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्या होती है हमारी, एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग कंफर्म कर ले रहा हूँ। हाँ सही लिखा हुआ है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं हम कल्पित विधि। इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि ये बोलते हैं हम हिंदी में। अगर ये हमसे पेपर में स्पेशली लिखा हुआ है कि इसी मेथड से करो या डायरेक्ट मेथड से, तो आपको करने की ज़रूरत है, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके। लेकिन थोड़ा एज्यूम्ड मीन मेथड से थोड़ा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन, ये क्या होगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से किसी भी एक बीच वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए। क्या मान लेते हैं हम, ये जैसे मैंने इसको एज्यूम कर लिया ए मान लिया, स्मॉल ए। तो यहाँ पे निकालते हैं हम डी बराबर एक्स माइनस के ए। अब इसको डी आई नाम दे सकते हो, इसको एफ आई कह सकते हो, आप यहाँ पे एक्स आई कह सकते हो इसको, और डी आई बराबर एक्स आई माइनस के ए। डी आई बराबर एक्स आई माइनस के ए। ये एक्स आई इसको इसलिए नाम दिया गया है यहाँ पे, एफ आई इसलिए नाम दिया है कि यहाँ पे ये कई एक्स हैं। अब यहाँ पे आई का मान 1 रखूँगा मैं तो ये x1 हो गया हमारा, आई का मान 2 रखूँगा तो x2 हो गया, आई का मान 3 रखेंगे x3, x4, x5, ये f1, f2, f3, f4, f5, इसलिए डी आई एक्स आई या एफ आई एक्स आई ये सब कह दिया है यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे डी आई की। तो हम क्या करेंगे, इस
अब इसमें डी आई बराबर निकाल रहे हैं हम, तो ये एक्स आई माइनस ए हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, इस वैल्यू को, इसके बीच वाली वैल्यू को ऐड करते हैं जो इसके बिटवीन आती है बिल्कुल। अगर मान लो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, ये अगर 6 होते तो फिर बीच में 2 नंबर आते, तो उन दोनों में से किसी को ए मान लेता मैं। अब यहाँ पे 5 नंबर है तो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है 550, तो इसको ए मान लिया है मैंने। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता, 6 नंबर होते, तो फिर मैं बीच वाली 2 वैल्यू में से किसी को भी, भाई 6 होने पे 2 ऊपर होते, 2 नीचे होते, 2 बीच में होते, तो उन दोनों बीच वाली वैल्यू में से किसी को भी हम ए मान लेते। अब यहाँ पे मैंने इसको ए मान लिया। अब यहाँ पे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो अब इसमें से इसे घटाइए आप, तो इसमें से जब हम इसे घटाएंगे इस तरह से 510 में से हम घटा रहे हैं किसको, 550 को, तो ये बताओ ये माइनस के 40 नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, माइनस के 40, तो यहाँ पे लिखो आप माइनस के 40। फिर उसके बाद में इसमें से इसे घटाएंगे तो बच रहा है माइनस के 20, माइनस 20 लिखा जाएगा। फिर इसमें से इसी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस के 20 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे फिर दोबारा तो प्लस के 40 आएगा। अब ये बताइए आप, ये हो गया यहाँ तक हमने इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, फिर 550 में से इसी को घटाया, फिर इसमें से इसे घटाया प्लस 20, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के 40। अब हमें करना होता है एफ आई इंटू डी आई, हमें क्या करना होता है, एफ आई इंटू डी आई। तो अब एफ आई इंटू डी आई कीजिए, तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस के 480, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 280, फिर उसके बाद में फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद इसमें करेंगे तो प्लस के 120, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया हमारा 400। ये भी किस में आएंगे, ये प्लस में, ये किस में आ रहा है, प्लस में। अच्छा ये मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ अब, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हो, मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो में ये सब आ चुका है, इसे हटा दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। भाई हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर ये हमारा मेथड चल रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे तो आ रहा है 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 14 और 6 20, 20 में 2 कैरी, 2 और 1 3 4 5, तो ये तो आ गया हमारा 50। ये कितना आ गया निकल के, 50। अब इसमें पहले प्लस वाली वैल्यू को अलग ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, माइनस के 480 और इसको माइनस के 280 को, तो 0 8 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस के 760 हो गए। अब इसको ऐड कर लीजिए आप 0 और इसको लिख ले रहा हूँ यहाँ पे प्लस के 120 और प्लस के 400, तो ये हो गया 0 2, ये हो गया प्लस के 520। अब इसमें से माइनस के 760 प्लस के 520, इसमें से इसे घटा दो तो 0 6 में से 2 के 4 बचे, 7 में से 5 के 2, माइनस के 240, ये आ रहे हैं हमारे माइनस के 240, इतना निकल के आया ये हमारा। अब इसका एज्यूम्ड मीन मेथड का सूत्र होता है समांतर माध्य निकालने का, मीन निकालने का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा सूत्र। तो अब हम क्या करेंगे, 550 प्लस ए का मान हमारा 550 हो गया और इसका मान हो गया माइनस के 240 हो गया, अपॉन एफ आई का मान हमारा कितना हो गया, 50। अब इस 0 से ये 0 कट गई, ये हो गया 550 प्लस माइनस माइनस और 24/5, 24/5, तो 550 माइनस। अब इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए 5 से 24 में, तो पॉइंट में जा रहा है डिवाइड, 5 4 जा 20, उतार लिया 4, उतार ली 0, इससे पहले पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 5 8 जा 40, तो इसका इसमें डिवाइड करने पे कितना आ गया, 4.8, तो ये हो गया 550 माइनस के 4.8। अब इसको हम इस प्रकार घटाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 550 में से अब यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूँगा 0 और इसको घटाना है, तो ऐसे इस प्रकार पॉइंट के नीचे यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं। तो ये बचा हमारा 2, ये हो गया 5 बचा यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कितना बचा हमारा 5, ये कितना बचा हमारा 5। तो अब आपका ये आंसर आया 545.2, ये निकल के आया हमारा समांतर माध्य। इसमें क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यूज बड़ी होती हैं, अगर ये वैल्यूज बड़ी हैं हमारी क्लास इंटरवल वाली, तो आप इसको हम थोड़ा एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो थोड़ा वो शॉर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। करने को आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं,
पेपर में एक क्वेश्चन आता है, अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि इस विधि से हल कीजिए या प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट विधि से हल कीजिए, तो आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा, उसी विधि से हल करना पड़ेगा। लेकिन हमसे ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन, तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये होता है हमारा कल्पित माध्य विधि। मैंने हर स्टेप हर चीज़ आपको इसमें समझा दी है जो है। ठीक है बेटे।